गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपका न्यू लेसन सीखेंगे जिसका नाम है अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति ही। अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति ही, उसका चिन्ह क्या है? जैसे कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति ही, अपादान से अलग होना पंचमी विभक्ति ही। आफ्टर दैट संबंध काकी के रारी रे षष्ठी विभक्ति ही। एंड अधिकरण कारकम मतलब अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति ही। मतलब हमारा अधिकरण कारक है, उसका चिन्ह है में पर। इंग्लिश में इन, ऑन, एट, अपॉन, ये सब उसके प्रीपोजिशंस होते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 16। यहाँ पे आपको बोल्ड मतलब ग्रीन कलर वाले जो वर्ड दिख रहे हैं वो सप्तमी विभक्ति में है। ओके, एक एक लाइन का मीनिंग देखेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। जनाः उद्याने भ्रमन्ति। जनाः पीपल, भ्रमन्ति आर रोमिंग, रोम्स इन द गार्डन। इन द गार्डन के लिए कौन सा वर्ड है? उद्याने, गार्डन में। ओके, उद्यान में। देखो सप्तमी विभक्ति, उसका चिन्ह क्या है? अधिकरण में पर। लोग क्या करते हैं? उद्यान में या गार्डन में घूमते हैं। उद्यान, बगीचा, उसको बोलते हैं गार्डन। ओके, संस्कृत में उद्यान बोला जाता है। उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। इन द गार्डन देयर आर मेनी ट्रीज। देखो इन द गार्डन, इसके लिए वर्ड कौन सा है? उद्याने, सप्तमी एक वचनम ऑफ उद्यानम। ओके, वृक्षेषु पुष्पाणि सन्ति। फ्लावर्स आर देयर ऑन द ट्री। ट्री मतलब प्लांट, जो ट्री है उसके ऊपर क्या है? फ्लावर्स है। फ्लावर्स, देयर आर फ्लावर्स ऑन द ट्री। ओके, मतलब जो ट्री है, ट्री मतलब क्या? जो बड़े बड़े हमारे जो पौधे, पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों पर क्या है? पुष्पाणी। पुष्पाणी मतलब फ्लावर्स। पेड़ों पर, देखो मैं पर, पेड़ों पर फूल है, बहुत सारे फूल है, मेनी फ्लावर्स, इसलिए पुष्पाणी बहुवचनम। वृक्षेषु, एक पेड़ है क्या वो? देखो वृक्षे, वृक्षयोः वृक्षेषु सप्तमी। तो वृक्षेषु मतलब पेड़ों पर, ऑन मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों पर बहुत सारे फ्लावर्स है, ऐसा यहाँ पे बहुवचन दिया है। एकस्मिन् वृक्षे नीडानि सन्ति। उसमें से एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, नीडानी, नीडम मतलब नेस्ट। यहाँ पे नीडम, नीडे, नीडानी, नेस्ट। नीडे मतलब टू नेस्ट, एंड नीडानी बहुत सारे नेस्ट, घोंसले। एक वृक्ष पर क्या है? घोंसले है। नीडेषु खगाः वसन्ति। उन घोंसलों में नीडेषु, नीडम वर्ड की सप्तमी बहुवचनम। नीडेषु खगाः वसन्ति। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं। वस धातु, वस मतलब रहना, टू लिव। वसन्ति, दिस इज प्रथम पुरुष बहुवचनम, वसन्ति। खगाः आकाशे उत्पतन्ति। और बर्ड्स क्या करते हैं? आकाशे मतलब स्काई में उड़ते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। इन द स्काई के लिए आकाशे। देखो यहाँ पे उद्याने, वृक्षेषु, वृक्षे, नीडेषु, आकाशे, एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर, लेकिन वो एकस्मिन् इज द, वो क्या है? वृक्ष, वृक्षे सप्तमी, लेकिन उसका विशेषण है। विशेषण, विशेष ऑलवेज एक ही विभक्ति में रहता है। एक वृक्ष पर, इसलिए यहाँ पे एकस्मिन् वर्ड भी वहाँ पे बोल दिया हुआ आपको। लेकिन यहाँ पे वृक्षे, वृक्षेषु, उद्याने, नीडेषु, आकाशे, ऑल वर्ड्स आर इन सप्तमी। यहाँ पे नीडेषु एंड वृक्षेषु वो सप्तमी बहुवचन है। आकाशे, उद्याने, वृक्षे वो क्या है? सप्तमी एक वचनम है। सो में पर, यहाँ पे चिन्ह याद रखना है। ओके, यहाँ पे अधिकरण कारक हमारा आकाशे हुआ, नीडेषु, उद्याने वो हमारा अधिकरण कारक हुआ। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। वने पशवः वसन्ति। वस मतलब रहना, मैंने अभी बोला। वने इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट। पशवः एनिमल्स, एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं। वने एकः सरोवरः अस्ति, यहाँ पे सरोवर दिखाया, देखो सरोवरः मतलब लेक। वने एकः सरोवरः अस्ति, जंगल में एक सरोवर है, तालाब है। सरोवरे मीनाः तरन्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनाः? मीनाः मतलब फिशेस, ओके। सरोवर में मीनाः मछलियाँ, सरोवर में मछलियाँ तैरती है। त्रुतर धातु, तरंती तैरती है, बहुवचनम। तो ओके, सरोवरे इन द लेक, तालाब में। मीनाः तरन्ति, मछलियाँ तैरती है। सरोवरस्य तटे एकः बकः अस्ति। बकः क्रेन। सरोवर के किनारे, यहाँ पे कौन सा वर्ड सप्तमी में है? तटे। ऑन द बैंक, तटे। ऑफ द लेक, इसके लिए सरोवरस्य। सरोवरस्य इज षष्ठी बट तटे इज सप्तमी। सरोवरस्य तटे एकः बकः अस्ति, ऑन द बैंक ऑफ द लेक देयर इज अ क्रेन। ओके, दिस इज अवर सेकंड पैराग्राफ। नाउ थर्ड पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाया हुआ पिक्चर भी है, देखो। यहाँ पे पहली लाइन क्या है? देवालये भक्ताः भजनम गायन्ति। भक्ताः डिवोटीज, भजनम, भजन मतलब जो डिवोशनल सॉन्ग रहता है उसे भजन बोलते हैं। गायन्ति, गा रहे हैं। देवालये, सप्तमी विभक्ति ऑफ देवालयम वर्ड, देवालयम, ओके। तो देवालये मतलब इन द टेम्पल, मंदिर में। मंदिर में भक्त क्या करते हैं? भजन गाते हैं। ऐसे इस लाइन का मीनिंग हुआ। तो देवालय इज अवर अधिकरण कारकम हियर। छात्राः कक्षायां पठन्ति। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कक्षा में, क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। पठन्ति मतलब वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ऐसा। स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास। नाउ बालका, देखो यहाँ पे कक्षायाम, कक्षा स्त्रीलिंगम वर्ड। कक्षा तो उसकी सप्तमी एकवचनम क्या हुआ? कक्षायाम। दिस वर्ड इज अवर अधिकरण कारकम। क्लास में, ओके, इन द क्लासरूम। बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। क्रीडा मतलब क्या? कोई गेम रहती है उसको क्रीडा बोलते हैं। क्रीडा क्षेत्र मतलब क्या? प्लेग्राउंड। तो क्रीडा क्षेत्रे इज अ सप्तमी एकवचनम ऑफ क्रीडा वर्ड, दिस क्रीडा क्षेत्रम वर्ड, ओके। बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ओके। बच्चे, बालकाः, बॉयज, ऐसे भी, ओके। बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड के लिए कौन सा वर्ड है? क्रीडा क्षेत्रे। बालिकाः पुस्तकालये पठन्ति। गर्ल्स आर रीडिंग और स्टडीज इन द, गर्ल्स स्टडीज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पुस्तकालयम। उसकी पुस्तकालय जो वर्ड है पुस्तकालय, उसकी सप्तमी क्या है? पुस्तकालये। पुस्तकालये। बालिकाः पुस्तकालये पठन्ति। जो लड़कियां है वो पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में पढ़ती है। छात्राः मतलब स्टूडेंट्स तरणताले तरन्ति। देखो इस पिक्चर में वही पिक्चर दिखाया हुआ है, तरणताले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तरणतालम? स्विमिंग पूल। तरणताले, इन द स्विमिंग पूल। छात्राः स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर स्विमिंग और स्टूडेंट्स स्विम्स इन द स्विमिंग पूल। लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। एका बालिका रंगमंचे नृत्यम करोति। यहाँ पे वो नहीं दिखाया है। एका बालिका, एक लड़की, रंगमंचे, रंगमंच मतलब स्टेज, स्टेज पर क्या करिए? नृत्यम करोति। मंच मतलब स्टेज, रंगमंच वो भी नाटक जहाँ पे होते, प्लेज होते, उसको रंगमंच बोला जाता है। तो स्टेज पे नृत्य कर रही है, नृत्य मतलब डांस, डांस कर रही है। सो यहाँ पे कौन सा वर्ड? रंगमंचे, दिस इज अवर अधिकरण कारकम, ऑन द स्टेज। नेक्स्ट पैराग्राफ। वयम शीत ऋतौ श्रीनगरम गच्छामः। शीत ऋतौ, दिस इज जॉइंट वर्ड। आपको इतना संधि अभी से सीखना नहीं है। शीत ऋतौ ऐसे दिया है। शीत ऋतौ, शीत मतलब ठंडी की ऋतु में। ऋतौ, ऋतु वर्ड जो है वो उकारांत वर्ड है, उसकी सप्तमी है ऋतौ। वो आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ राम लता फल उनकी सप्तमी आनी चाहिए। अकारांत वर्ड, आकारांत एंड नपुंसकलिंग वाला, ओके।
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, आपको अभी उतने ही टेबल है। वयम वी ऑल शीत ऋतु, शीत ऋतु में, ठंडी के ऋतु में, इन द कोल्ड सीजन श्रीनगरम गच्छामः। कहाँ जा रहे हैं हम? श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर में है ना। हम सब शीत ठंडी के सीजन में श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगरम जम्मू कश्मीर राज्य अस्ति। श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर स्टेट में है। राज्ये, दिस इज सप्तमी। श्रीनगरे प्राकृतिकम दृश्यम सुंदरम भवति। प्राकृतिक, नेचुरल, दृश्य, सीनरी, सुंदरम भवति, बहुत ही सुंदर है। श्रीनगर में नेचुरल जो सीन है, नेचुरल सीनरी है, वो बहुत ही सुंदर है। आप सबको पता है वहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है वो। इसलिए वहाँ की जो प्रकृति, वहाँ का नेचर है, वो बहुत ही सुंदर रहता है। श्रीनगरे प्रतिदिनम हिमपातः भवति। हिमपातः, स्नोफॉल। वहाँ पे प्रतिदिनम, एवरीडे, श्रीनगर में रोज़ क्या होता है? स्नोफॉल होता है। इन द श्रीनगर देयर इज स्नोफॉल एवरी डे। श्रीनगरे अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। दर्शनीयानि स्थानानि, देखने लायक प्लेसेस। ओके, दर्शनीयानि, जो देखने के लायक हो उनको बोला जाता है दर्शनीयानि। श्रीनगर में बहुत सारे देखने जैसी प्लेसेस है, घूमने जैसी प्लेसेस है। ऐसे इस लाइन का मीनिंग हुआ। श्रीनगरे, ऑल सब जगह पे श्रीनगरे जो लिखा है वो हमारा सप्तमी। श्रीनगरम, ओरिजिनल वर्ड इज श्रीनगरम। नगरम, नगरम, नगरे, नगराणी। नगरम वर्ड इज नपुंसकलिंगम। तो यहाँ पे श्रीनगरम, श्रीनगर इज अ प्लेस का नाम है। श्रीनगर में, उसके लिए कौन सा वर्ड है? श्रीनगरे, सप्तमी एकवचनम। इट इज अवर अधिकरण कारकम। यहाँ पे शीत ऋतु जॉइंट वर्ड है, जो शीत ऋतु में, दिस इज ऑल्सो अवर अधिकरण कारकम। जम्मू कश्मीर तो राज्य, राज्य इज ऑल्सो अधिकरण कारकम। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज अवर लास्ट पैराग्राफ। मम मित्रम अमेरिका देशे वसति। वस मतलब रहना। मम मित्रम, मम मेरा, मेरा मित्र अमेरिका देश में रहता है। कौन से कंट्री में रहता है? अमेरिका। माई फ्रेंड लिव्स इन द कंट्री ऑफ अमेरिका। ऐसे अमेरिका देशे मतलब अमेरिका में रहता है, ऐसे। तो उसके लिए कौन सा वर्ड दिया है? देशे, इन द कंट्री। सह वॉशिंगटन, वाशिंगटन दिया है, देखो यहाँ पे संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, सह वाशिंगटन ऐसे दिया है। वाशिंगटन नगरे वसति। ही लिव्स इन द सिटी ऑफ वाशिंगटन। कौन से सिटी में रहता है वहाँ पे अमेरिका में? वाशिंगटन। नगरे, देशे, दीज वर्ड्स आर इन सप्तमी, अधिकरण कारकम। वाशिंगटन नगरे अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः अपि निवसति। अमेरिका जो कंट्री है, उस देश के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो भी कहाँ पे रहते हैं? वाशिंगटन में ही रहते हैं। वाशिंगटन सिटी में ही अमेरिका कंट्री के राष्ट्रपति भी रहते हैं। अपि, अल्सो। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अल्सो लिव्स इन द वाशिंगटन सिटी। मम मित्रम वाशिंगटन नगरस्य एकस्मिन् विद्यालये पठति। मम मित्रम, मेरा मित्र, वाशिंगटन नगरस्य, वाशिंगटन नगरस्य मतलब नगर के, यहाँ पे षष्ठी, नगरस्य, एकस्मिन् विद्यालये, एक विद्यालय में, विद्यालये इज सप्तमी, एकस्मिन् विद्यालये, इन वन स्कूल। यहाँ पे एकस्मिन् अल्सो इन सप्तमी विभक्ति। इट इज विशेषण ऑफ विद्यालय वर्ड। विद्यालय का विशेषण है एकस्मिन। ओके, सो इट इज ऑल्सो इन सप्तमी। मेरा मित्र भी वॉशिंगटन नगर के एक सिटी में रहता, एक विद्यालय में पढ़ता है। ओके, ऐसे यहाँ पे लास्ट लाइन हुई। अभी आपने इस लेसन में क्या याद रखना है? अधिकरण कारकम, में, पर, इन, ऑन, एट, अपॉन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ के हम हार्डवर्ड्स देखेंगे इस लेसन के। उद्याने, इन द गार्डन। पुष्पाणी, फ्लावर्स। उत्पतति, देखो उत प्लस पत, ओरिजिनल धातु इज, यहाँ पे उत इज अ उपसर्ग एंड पत इज धातु। उत्पत का मीनिंग है उड़ना, फ्लाई। ओके, तो उसके लिए पत धातु है, लेकिन उत इज उपसर्ग उसके आगे लगाया हुआ है। नीडानी, नीडम मतलब मैंने क्या बताया था? घोंसले। नीडानी, घोंसले। ओके, नीडम, घोंसला। वने, इन द फॉरेस्ट। वसति, लीव्स। पशवः, एनिमल्स।
मीनाहा फिशेस, तरंती मतलब क्या करती है, तैरती है। क्रेन बकह, ओके, बगुला। यहाँ पे ब्रैकेट में तैरती है के स्विम्स के लिए क्रेन भूल से लिखा है। देखो तैरती है के बाद में ब्रैकेट में क्रेन लिखा है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, स्विम्स। ओके, दिस इज रॉन्ग। आफ्टर दैट बकह मतलब बगुला, क्रेन, इट इज राइट। कक्षा क्लासरूम, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड। तरण ताले तैरने के तालाब में, इन द स्विमिंग पूल। रंगमंचे ऑन द स्टेज। शीत ऋतु, देखो शीत ऋतु में, शीत ऋतु इन द विंटर सीजन। प्राकृतिकम दृश्यम नेचुरल सीन। हिमपातः स्नोफॉल। राष्ट्रपति ही प्रेसिडेंट। एंड वॉशिंगटन नगरे, वॉशिंगटन नगर में, इन वॉशिंगटन। आपने संस्कृत टू इंग्लिश लिखना है, आपने वो हिंदी वाले वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर वर शब्दार्थाः। हम एक दो क्वेश्चन इसमें देखेंगे, आगे की एक्सरसाइज हम हमारी जो लेक्चर रहेगा हमारा लाइव सेशन, उसमें हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। हम एटलीस्ट दो क्वेश्चन इस अभी देख लेते हैं, बाद में वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू। अधिकरण कार्यक्रम सप्तमी विभक्ति सब ओपन करेंगे, पेज नंबर 88। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, जनाः कुत्र भ्रमन्ति। देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए तीन। जनाः मतलब लोग, कुत्र भ्रमन्ति कहाँ पे घूमते हैं। तटे, उद्याने और वने। हमारी लेसन में क्या लाइन थी, उद्याने। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, जनाः कुत्र भ्रमन्ति, उद्याने। दिस इज आंसर इन वन वर्ड। ओके, केशु पुष्पाणि सन्ति। फ्लावर्स कहाँ पे है, केशु, सप्तमी बहुवचनम ऑफ किम प्रोनाउन। केशु पादपेशु, पादप मतलब प्लांट, छोटे छोटे प्लांट पे है क्या वो, पुष्पाणी नहीं। वृक्षेशु पेड़ों पर, और वनेशु हमारी लाइन क्या थी लेसन की, वृक्षेशु। सो आंसर इज वृक्षेशु। खगाः कुत्र वसन्ति, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं। नीडेशु घोंसलों में, वृक्षेशु पेड़ों पर, और शिखरेशु पेड़ों पर घोंसला रहता है उसमें रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीडेशु। सरोवरः कुत्र अस्ति, क्षेत्रे फील्ड में, उद्याने गार्डन में, और वने। देखो सरोवरः कुत्र अस्ति, हमारी लाइन क्या है, वने एकः सरोवरः अस्ति। सो आवर आंसर इज वने, जंगल में एक तालाब है। खगाः कुत्र उत्पतन्ति, उत्पतन्ति मतलब आर फ्लाइंग, उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। ओके, फ्लाइज। खगाः बर्ड्स कहाँ पे उड़ते हैं। पर्वते ऑन द माउंटेन, आकाशे इन द स्काई, शिखरे, शिखर और माउंटेन एक ही, शिखर मतलब पिक ऑफ द माउंटेन, उसको शिखर बोलते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए, स्काई में। तो आंसर इज आकाशे। मीनाः कुत्र तरन्ति, फिशेस कहाँ पे स्विमिंग करती है, स्विम करती है, सरोवरे। जलाशय मतलब भी तालाब, और नद्याम मतलब नदी में, वहाँ सब जगह पे। लेकिन हमारे लेसन में कौन सा वर्ड दिया है वही हम लेंगे। देखो यहाँ पे कूपे, कूपे मतलब इन द रिवर, सॉरी इन द वेल। ओके, लेकिन हमारी सब जगह पे फिशेस रहती है। लेकिन यहाँ पे हमारे लेसन में जो ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन हम लिखेंगे। क्या है हमारा आंसर, क्या होगा। हमारी लेसन की लाइन हम देखेंगे, सरोवरे मीनाः तरन्ति। तो आंसर इज सरोवरे, तालाब में। सो नाउ दीज आर योर आंसर्स। जनाः कुत्र भ्रमन्ति, उद्याने। केषु पुष्पाणि सन्ति, वृक्षेषु। खगाः कुत्र वसन्ति, नीडेषु। सरोवरः कुत्र अस्ति, वने। खगाः कुत्र उत्पतन्ति, आकाशे। एंड मीनाः कुत्र तरन्ति, सरोवरे। This is our question number 1. After that your question number 2 is on page number 89. Open your book, page number 89. एक वाक्येन उत्तरत मतलब आंसर इन वन सेंटेंस। एक वाक्येन, वाक्य पूरा है, उसमें पूरे वाक्य का मीनिंग सेंटेंस। आंसर इन वन सेंटेंस। भक्ताः कुत्र भजनं गायन्ति, कुत्र मतलब वेयर। भक्ताः डिवोटीज, भजनम डिवोशनल सॉन्ग्स, गायन्ति गाते हैं।
जो भक्त रहते हैं वो डिवोशनल सॉन्ग कहाँ पर गाते हैं? आंसर क्या था? देवालय में। सो देवालय में के लिए कौन सा वर्ड था? देवालये। सो अवर आंसर इज भक्ताः देवालये भजनं गायन्ति। ओके। छात्राः कुत्र तरन्ति? तरन्ति मतलब स्विम। ओके। छात्र स्टूडेंट्स कहाँ पे स्विमिंग करते हैं? तरणताले। छात्राः तरणताले तरन्ति। तरणताले मतलब इन द स्विमिंग पूल। श्रीनगरम कस्मिन् राज्ये अस्ति? श्रीनगर कौन से स्टेट में है? श्रीनगरम जम्मू कश्मीर राज्ये अस्ति। अभी हमने सीखा श्रीनगरम जम्मू कश्मीर राज्ये अस्ति। सो दीज आर योर आंसर्स। भक्ताः देवालये भजनं गायन्ति। छात्राः तरणताले तरन्ति। श्रीनगरम जम्मू कश्मीर राज्ये अस्ति। सो आपको जम्मू कश्मीर ही दिया है ना? यस। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिदिनं कुत्र हिमपातः भवति? प्रतिदिनम एवरीडे हिमपातः स्नोफॉल कहाँ पे होता है रोज रोज? श्रीनगरे। प्रतिदिनम श्रीनगरे हिमपातः भवति। आपकी बुक में लाइन दी है श्रीनगरे प्रतिदिनम हिमपातः भवति, वही आप कॉपी करेंगे। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः कुत्र निवसति? अमेरिका देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कहाँ पर रहते हैं? वाशिंगटन नगरे। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः वाशिंगटन नगरे निवसति। ओके। कुत्र प्राकृतिकं दृश्यं सुंदरम भवति? नेचुरल सीन कहाँ पे सुंदर रहता है? श्रीनगरे। श्रीनगर में। तो क्या आंसर आएगा? श्रीनगरे प्राकृतिकं दृश्यं सुंदरम भवति। सो दीज आर योर आंसर्स। श्रीनगरे प्रतिदिनं हिमपातः भवति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः वाशिंगटन नगरे निवसति। श्रीनगरे प्राकृतिकं दृश्यं सुंदरम भवति। यहाँ पे हम हमारा एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं। आपका जब लाइव सेशन रहेगा उसमें हम ये कंटिन्यू करेंगे। आपने पेन पेपर और ये सब लेके बैठना है, टेक्स्ट बुक। ओके। क्या आंसर्स आएंगे मैं किसी को भी पूछ सकूँगी, रेडी रहना। ओके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति ही प्रॉपरली। थैंक यू।